प्रेगनेंसी में अगर ये काम आप करती हैं तो पक्का आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सिजेरियन डिलीवरी के वजह नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप खुद ही जो है चांस बढ़ा सकती हैं। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आजकल महिलाएं जो हैं लेबर पेन से बचने के लिए सिजेरियन डिलीवरी को चुनने लगी हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपके शरीर और बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतर होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिकवर करने में कम से कम समय लगता है, जबकि सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने के बाद पूरी तरह से ठीक होने में महीने लग जाते हैं। महीनों तक दर्द सहने, हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहने से बहुत अच्छा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इस काम में मदद करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि आपको सही एक्सपर्ट को चुनना होता है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। तो अगर आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए, जो है अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो इन कामों में माहिर होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो होते हैं आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर भी गाइड करके आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेबर पेन के दौरान भी इनकी सलाह आपके काम आ सकती है। एक्सपर्ट की सलाह से आप नेचुरल बर्थ में मदद करने वाले विकल्पों और तरीकों के बारे में जान सकती हैं। अब बात करते हैं कि दर्द को सहने की कोशिश आपको कैसे करनी। सबसे चीज़ ये भी होता है ना कि आपको दर्द भी सहन करना होगा। अगर आप दर्द सहन नहीं करते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको दर्द भी सहन करना होगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से प्रेग्नेंट महिला पेट में उठने वाली कॉन्ट्रैक्शन को सहन कर सकती हैं। आपको दर्द होने पर रिलैक्स रहने की टेक्निक सीखनी होगी। ठीक है, इस काम में कई एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती हैं। अपने पार्टनर को कंधे और गर्दन की मांसपेशियों को तेज़ी से दबाने के लिए कहें। इससे आप मांसपेशियों को रिलैक्स करना सीख पाएंगी और डिलीवरी के लिए आपके दिमाग को भी तैयार कर पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मालिश करना चाहिए आपको। जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं उन्हें खास तौर पर योनि और गुदा के बीच के हिस्से यानी कि पेरिनियम यानी मूलाधार की मालिश करवानी चाहिए। ठीक है, जिससे मालिश से इस हिस्से की मांसपेशियाँ जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, रिलैक्स होकर डिलीवरी के लिए बहुत जल्दी तैयार होती हैं। 9वें महीने में एक हफ्ते में 1 या 2 बार मालिश करवा लीजिए। आपकी बॉडी का निचला हिस्सा जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। इसके अलावा देखिए क्या करना है, आपको एक्टिव भी रहना है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रेगनेंसी में अक्सर आराम करने की सलाह देते हैं डॉक्टर, जबकि आपको गर्भावस्था में आराम करने के अलावा एक्टिव भी रहना है साथ साथ। ठीक है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी हो या ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, दोनों ही स्थिति में प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में गलत पोजीशन में भी बैठना या लेटना भी नुकसानदायक होता है। इसका असर डिलीवरी के समय शिशु की पोजीशन पर पड़ सकता है। आप डॉक्टर की सलाह से 9वें महीने में भी कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये डिलीवरी के लिए शिशु को सही पोजीशन में लाने में मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए डॉक्टर्स पहले ही आपको आपकी डिलीवरी डेट बता देते हैं और आपकी डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले या फिर कुछ दिन बाद हो सकती है आपकी डिलीवरी। इसलिए इस डेट के आसपास के दिनों में आप घर पर ही रहिए। ठीक है, घर से कहीं भी आप बाहर मत जाइए। अपने घर पर ही शांत माहौल रखें ताकि आपका शरीर जो है वो रिलैक्स रहे। और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि स्ट्रेस जो है प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। आपके बच्चे के लिए, आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रसव में इसकी वजह से परेशानी पैदा हो सकती है। तो ध्यान रखें कि स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और साथ ही साथ देखिए अपने घर का माहौल ऐसे बना के रखें कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस हो ना। ठीक है, घर में आप
थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद थोड़ा टहलिए भी, जिससे टहलना नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अगर खाना खा के आपने तुरंत ही मतलब लेट गए बिस्तर पे तो आपको दिक्कत हो सकती है। पेट संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी जब आपका 8वां 9वां महीना लगता है उस वक्त पे ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा जलन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको खाना खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, एकदम भरपेट खाना मत खाइएगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाइएगा। और मतलब आप थोड़ा टहल लीजिएगा, 20 से 25 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ देखिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं अगर आप, तो आपको क्या करना है, 9वें महीने में आप सबसे पहली चीज़ है कि आपको बाहर की कोई चीज़ें जो है वो नहीं खानी होती है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर नॉर्मल डिलीवरी में आ जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखिए क्या करना है आपको, जब आपका 8वां 9वां महीने लगता है, काफ़ी महिलाएं होती है ना कि जब आप मतलब शुरू से लेके एंड तक की जो प्रेगनेंसी उनकी स्टार्ट होती है, तब वो क्या करती है ना, आराम ही आराम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको रेस्ट करना है, तो आप रेस्ट करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको हल्के फुल्के काम जो है घर के वो करना है, जिससे आपको जो आपका शरीर है वो एक्टिव रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी मदद हो, ठीक है। जैसे कि हल्के फुल्के आप थोड़ा बहुत झाड़ू लगा सकते हैं, ठीक है। आप पोछा लगा सकते हैं बैठ के, उकड़ू बैठना है आपको, जैसे कि आप टॉयलेट वगैरह करते हैं उकड़ू बैठ के, उस तरह से उकड़ू बैठ के हल्के हल्के, आपको ज़्यादा जगह में नहीं, आप अपने रूम में लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज बहुत सारी हैं। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, एक्सरसाइज का भी वीडियो जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, अगर 9वें महीने में कौन कौन सी एक्सरसाइज करना होता है वो भी मैं आपको बता दूँगी। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। छोटे मोटे घर के काम ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके घर में अगर इंडियन टॉयलेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, ठीक है। इंडियन टॉयलेट जो होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आजकल इंग्लिश टॉयलेट लग गए हैं, तो बहुत कम महिलाएं जो होती हैं इंडियन टॉयलेट का यूज़ करती हैं। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो आप कोशिश करें कि इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करें। इसके अलावा देखिए, आप कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर का जो टॉयलेट है वो गलती से भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि बाहर का टॉयलेट अगर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी गर्भवती महिलाओं को जो है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। फिर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है और आपके काम आया तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट रह गया है, ठीक है। आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।